नमस्कार श्रोता मित्र। कहिए, आप कैसे हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? आशा करते हैं प्रभु ने आप सबों को भला चंगा रखा होगा। मित्र, आज के वेद पाठशाला कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। हमने अपने बाइबल सर्वेक्षण को उत्पत्ति की पुस्तक से प्रारंभ कर लिया है और मुझे बड़ी खुशी है कि आप इस कक्षा के एक विद्यार्थी हैं, क्योंकि हम संसार के सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं। श्रोता, उत्पत्ति शब्द का अर्थ है प्रारंभ, आदि या शुरुआत। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि यह पुस्तक इसलिए नहीं लिखी गई है कि यह हमें केवल प्रारंभिक बातों को ही बताए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे वचन पहले था, आज भी वैसे ही हम उन वचनों को समझ सकते हैं। और इस संपूर्ण विषय की सच्चाई भी यही है जिसका हम सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। इस विषय पर हम परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि के विषय में बताया है। उत्पत्ति के पहले अध्याय के प्रारंभिक पदों में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन तथा अंधियारे को रात कहा। और फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जहाँ जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। परमेश्वर के कहने पर पृथ्वी में हर प्रकार के वृक्ष और पौधे उगे, और जल में जाति जाति के जल जंतु हो गए। और परमेश्वर ने उड़ने वाले एक एक पक्षियों की भी सृष्टि की। उन्होंने घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर उसने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और नर एवं नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और सब प्रकार के जीव जंतुओं पर अधिकार रखो। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। मेरे मित्र, यह सृष्टि का प्रश्न लोगों के लिए बहुत ही सामान्य और लोकप्रिय है। लोग इस विषय में बहुत बातचीत करते हैं। वे कहते हैं कि बाइबल ही सृष्टि के विषय स्पष्ट रूप से बताती है। बाइबल में दिए गए सृष्टि के विषय दो अंतिम बातें हैं, जिसमें पहला है, वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्पत्ति में दिए गए सृष्टि के विषय विज्ञान के अनुसार नहीं है, और इसलिए वो बाइबल को परमेश्वर का प्रेरणादायक वचन नहीं मानते। दूसरी बात है कि लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या विज्ञान बाइबल के बातों पर विश्वास करती है, और वे कहते हैं बाइबल का परीक्षण नहीं हुआ है, विज्ञान का परीक्षण हुआ है। यहाँ पर जो प्रश्न है वो यह है कि क्या बाइबल और विज्ञान अनुरूप हैं। यदि आप इस विषय पर विचार करें तो आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या वैज्ञानिक लोग जीवते परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हाँ मित्र, कुछ लोगों की आस्था परमेश्वर पर होती है, परंतु अनेक लोग विज्ञान के अनुशासन के अनुसार इस पर अधिक ध्यान नहीं देते, पर अपने परीक्षण के द्वारा ही वो आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक और अनुभूति है कि जब वैज्ञानिक विश्वास का अनुसरण करता है तो वह वैज्ञानिक नहीं कहलाता। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय 6 वचन के अनुसार वचन कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। यहाँ पर यह पद ऐसा नहीं कहता कि जब तक तुम वैज्ञानिक नहीं बनो तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, या तुम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। वैज्ञानिकों के उद्धार के लिए परमेश्वर के पास कोई विशेष योजना नहीं है। इन्हें भी परमेश्वर के पास
अन्य लोगों की तरह आना है, विश्वास करना है, और तभी वो विश्वास हमें परमेश्वर के पास ले आता है और हमारे लिए यह संभव कर देता है कि एक योग्य जीवन जीकर परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकें। यही परमेश्वर का दान है। यदि एक वैज्ञानिक मत वाला व्यक्ति दूसरे लोगों की तरह विश्वास के दान को प्राप्त करता है और अलौकिक बातों पर विश्वास करता है और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन व्यतीत करता है, तो वह विज्ञान के मत के अनुसार नहीं करता। आप जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है और ये अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी भजन करें, और यह विज्ञान का नियम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय पर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम परमेश्वर की सृष्टि के विषय देखते हैं तो हम विज्ञान के क्षेत्र में नहीं रहते, और वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। ये सभी बातें जो आपको मैंने बताया, उसके कुछ समानांतर बातों को हम देखेंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि उत्पत्ति में जो सृष्टि के विषय वर्णन है और वैज्ञानिकों का जो इस पर विश्वास करते हैं, कुछ बातें समानता दिखता है। जब आप बाइबल के आगे के अध्यायों का अध्ययन करेंगे, तब आप इस सृष्टि के विषय प्रश्न पूछ सकते हैं कि यह क्या कहता है, इसका अर्थ क्या है, और विशेष करके मेरे लिए इसका क्या अर्थ है। मेरे मित्र, जब आप इस विषय पर विचार करेंगे तो सबसे पहले आपको सृष्टि शब्द का अध्ययन करना होगा। यह शब्द इब्रानी भाषा के 12 शब्द से आया है और बाइबल के प्रारंभ में यह शब्द 3 बार आया है, अर्थात आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। दूसरा 21 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने सब जल जंतु और जीवित प्राणियों की सृष्टि की, और तीसरा 27 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अर्थात नर व नारी करके सृष्टि की। सो प्रारंभ में इस सृष्टि के द्वारा ही परमेश्वर ने सभी चीजों को सिरजा। परमेश्वर ने पृथ्वी को इतनी शक्ति दी कि वह पौधा उगाए और उसमें जीवन आए। ये सृष्टि का पहला कार्य है। दूसरा है कि जो पानी में आता है, उसने सब प्रकार के जल जंतुओं, जीवित प्राणियों, उड़ने वाले पक्षियों की सृष्टि की, और तीसरा भाग में उसने मनुष्य को नर व नारी करके सृष्टि की। और जब हम प्रारंभ में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की, और जब उसने ऐसी सृष्टि की तो पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और दूसरे पद में ही हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। अब इस उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले व दूसरे पद के मध्य अनेक लोगों का मत इस प्रकार होता है। वे कहते हैं पहले पद के बाद और कुछ भी हुआ है जिसका प्रगटीकरण बाइबल में नहीं मिलता। वे ये भी कहते हैं कि परमेश्वर बेडौल, सुनसान, गहरा, अंधियारा इस प्रकार का अधूरा सृष्टि नहीं कर सकता। सो मित्र, जब आप इस विषय पर विचार करते हैं तो आप स्वयं अपने आप से प्रश्न पूछें कि बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। बाइबल ये नहीं कहती कि इन दोनों पदों के बीच कुछ और बातें हैं, पर वचन में लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। इसके पहले अध्याय के 1 से 21 पद के बीच कुछ शब्द आए हैं, जैसे अलग अलग करना, एक साथ इकट्ठा करना, दिखाई देना। उदाहरण के लिए वचन में लिखा है कि सूखी भूमि दिखाई दी। सो क्या यह सूखी भूमि सृजी नहीं गई थी जब यह दिखाई दी? परंतु यह प्रारंभ से ही सृजी गई थी और यह जल के अंदर थी, और इसलिए जब परमेश्वर ने जल को अलग किया तब सूखी भूमि दिखाई दी। और यह बात वैज्ञानिकों को भी अच्छा लगता है, विशेषकर जीव व भूवैज्ञानिकों को। उन्हें यह निश्चय हो जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी जल के अंदर थी। और इसीलिए मित्र, यह बहुत ही रोचक है कि विज्ञान और उत्पत्ति के सृष्टि के विषय में कुछ समानांतर बातें हैं। सृष्टि शब्द का अर्थ है शून्य से किसी चीज को बनाना। परमेश्वर ने सभी चीजों की सृष्टि की, तभी आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर की सृष्टि से है। उदाहरण के लिए, आप एक पेड़ को काटकर एक कुर्सी या टेबल बनाते हैं तो यह सृष्टि नहीं है, पर यह तो सृजी गई वस्तु से किसी दूसरे वस्तु का निर्माण करना या बनाना है। सो मित्र, यहाँ हम परमेश्वर पिता के सृष्टि में 3 प्रकार के कार्यों को देखते हैं। परमेश्वर ने आकाश
वह पृथ्वी को बनाया तथा पृथ्वी में ये शक्ति है कि वह पौधों में जीवन दे सकता है, पर यह जीव जंतुओं को जीवन नहीं दे सकता। इसलिए परमेश्वर ने दूसरा सृष्टि का कार्य जल में किया और वैज्ञानिकों को ये निश्चय है कि जीव जंतुओं का जीवन पानी से प्रारंभ होता है और उत्पत्ति भी ऐसे ही बताती है। और उसके बाद तीसरा सृष्टि के कार्य को देखते हैं, क्योंकि जीव जंतु मनुष्य का जीवन नहीं बना सकते थे और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब आप उत्पत्ति के पुस्तक में सृष्टि के विषय पढ़ते हैं और एक एक पद के ऊपर ध्यान करते हैं तो आप इस विषय पर और भी अधिक समझ सकते हैं। सो मेरी यह सलाह है कि सृष्टि के इस पहले अध्याय को ध्यान पूर्वक पढ़ें और देखें कि परमेश्वर ने कैसे सृष्टि की। परमेश्वर पिता के इस सृष्टि और वैज्ञानिकों के विश्वास के मध्य कुछ समानताएं दिखते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में देखा कि जीवन की आकृति बदलते और बढ़ते हैं। वे कहते हैं जीवन बढ़ता है, विकसित होता है और बदलता है। जब आप उत्पत्ति में सृष्टि के विषय पर आते हैं तो यह क्या कहता है? यह कहता है कि सृष्टि में 3 प्रकार के कार्य हैं और इस सृष्टि के कार्य के मध्य बदलाहट व बढ़ोत्तरी है, ताकि उत्पत्ति के इस सिद्धांत का अवलोकन सामान्य हो सके। परमेश्वर ने सृष्टि की, यह शब्द 3 बार आया है। सृष्टिवाद, अलौकिक, आत्मापरक, जो आत्मिक बातों में सम्मिलित है। परंतु अनेक वैज्ञानिक इस क्षेत्र में सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका परीक्षण आत्मिक रूप से नहीं रहता। इसलिए इन 3 आत्मिक स्थानों में वैज्ञानिकों को उत्तर देना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति के इस 3 स्थानों में सृष्टि के विषय वचन कहता है कि परमेश्वर ने सृष्टि की। सो मेरे मित्र, जब आप किसी वैज्ञानिक को यह प्रश्न पूछते हैं कि कैसे ये सभी उत्पन्न हुए, कैसे सृष्टि हुई, तो प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्हें भी कठिनाई होती है। मुझे याद है, एक बार मैं एक सभा में उपस्थित था जिसमें एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक उपदेश दे रहे थे और बहुत सारी बातें बता रहे थे। तब मैंने अपना हाथ उठाकर उनसे कुछ पूछना चाहा, परंतु उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे इस विषय पर प्रश्न मत पूछो कि यह कहाँ से आया, और मैं वही प्रश्न पूछना चाह रहा था। मित्र, आप यहाँ देखें कि उन लोगों को ऐसे प्रश्न का उत्तर देना कठिन हो जाता है कि इन सभी वस्तुओं की सृष्टि कैसे और कहाँ हुई, और यही प्रश्न का उत्तर हमारे परमेश्वर पिता देते हैं अपने पवित्र वचन बाइबल में। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने सृष्टि की, क्योंकि वैज्ञानिक विज्ञान के अनुशासन का पालन करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि मैंने विश्वास नहीं कर सकता कि परमेश्वर ने सृष्टि की। वे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और सृष्टि हो गया, परंतु बाइबल कहती है कि एक महान परमेश्वर है जिसने सभी वस्तुओं की सृष्टि की। मेरे भाई, एक बड़े धमाके से अधिक महान परमेश्वर सृष्टि कर सकता है। सो वैज्ञानिकों को इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है कि सृष्टि कैसे हुई। दूसरी बात कि वैज्ञानिकों के लिए ये उत्तर देना कठिन हो जाता है कि पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में कैसे जीवन आया। परंतु बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि यह परमेश्वर का कार्य है, उसी ने सृष्टि की है और वही जीवन का देने वाला है। उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य की सृष्टि के विषय भी बहुत बताया गया है, अर्थात परमेश्वर ने ही मनुष्य की सृष्टि की और उसमें जीवन दिया। अब मैं इस विषय पर आपको और विचार करके बताना चाहता हूँ और आप भी विचार कर सकते हैं। परंतु इन तीनों विषयों पर जब वैज्ञानिकों को और भी उत्तर देना कठिन हो जाता है, वहीं पर बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है और उसी ने इन सबों में जीवन डाला है। सो इस तरह से उत्पत्ति के पुस्तक में से हम सृष्टि के विषय जान सकते हैं, क्योंकि सृष्टि के विषय जहां प्रश्नों का उत्तर पाना कठिन हो जाता है, परमेश्वर के वचन बाइबल में हमें उसी का उत्तर मिल जाता है। क्योंकि बाइबल में 3 बार लिखा गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि की, और आज संसार में जो कुछ भी है वो सभी परमेश्वर द्वारा सृष्टि की गई है। बाइबल विज्ञान के जैसा नहीं है और न ही उसका उद्देश्य केवल सृष्टि के विषय में बताना है। हमने बाइबल के परिचय में देखा, इसे देख लिया था, और न ही बाइबल ही विज्ञान का पाठ्य पुस्तक है,
परंतु बाइबल तो उद्धार का पाठ्य पुस्तक है, छुटकारा का पाठ्य पुस्तक है। बाइबल हमें उद्धार व छुटकारे का ऐतिहासिक विषय वस्तु और संदर्भ बताती है और बाइबल का यही उद्देश्य है। जैसे हमने आपको बताया कि बाइबल में 1989 अध्याय हैं, जिसमें से केवल 1.5 अध्याय ही सृष्टि के विषय बताते हैं। यद्यपि बाइबल सृष्टि के विषय विस्तार रूप से नहीं बताती, फिर भी 3300 वर्ष पहले से विज्ञान को उसने खोखला बना दिया है। मेरे श्रोता मित्र, जैसे हम सृष्टि के विषय में आगे बढ़ें और ध्यान करें, हम एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि सचमुच में कौन व्यक्ति ये योग्य है कि सृष्टि के विषय ये बातें कर सकता है। प्राचीन समय में परमेश्वर ने एक महान व्यक्ति को नम्र बनाया था। उसका नाम अय्यूब था। अय्यूब एक प्रतापी व्यक्ति था और वह सृष्टि के विषय बातें कर रहा था। परमेश्वर ने उसे एक प्रश्न पूछकर और भी नम्र बना दिया। उसने कहा, जब मैं स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की तो अय्यूब तू कहाँ था? श्रोता, यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिस समय परमेश्वर ने आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की, उस समय और कोई वैज्ञानिक वहां नहीं था कि वह उसके सृष्टि का अवलोकन कर सके। परमेश्वर ने ही आकाश व पृथ्वी की सृष्टि की। इसलिए मैं विश्वास करता हूँ कि वैज्ञानिकों के लिए यह असंभव है कि वे सृष्टि के विषय में अधिकार के साथ कह सकें। यह प्रश्न दार्शनिक व धर्म वैज्ञानिक लोगों के लिए भी कठिन हो जाता है। मुझे नहीं मालूम कि आप दर्शन शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं, परंतु मुझे इसका अध्ययन करने का अवसर मिला। 1 वर्ष का अध्ययन समाप्त होने पर हमारे व्याख्याता ने कहा कि 1 वर्ष के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष में आए हैं कि उन्होंने तख्ते पर लिखकर यह लिखा कि मुझे नहीं मालूम। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में लिखा, आपको भी नहीं मालूम। फिर उन्होंने तीसरे लाइन में भी यही लिखा कि किसी को नहीं मालूम। और अंत में यह निष्कर्ष में आए कि यह किसी को नहीं मालूम, पर यह केवल बुद्धिजीवी लोगों को विचार करने के लिए है। सो मित्र, सृष्टि के विषय में यह बिल्कुल सच है, परंतु उत्पत्ति की पुस्तक कहता है कि यह परमेश्वर का कार्य है। वे ही इसके विषय में जानते हैं, क्योंकि वे सृष्टि करता हैं। सो इस विषय पर वही व्यक्ति हमें बता सकते हैं जो परमेश्वर के निकट रहते हैं, अर्थात भविष्यवक्ता लोग, जिन्होंने परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त किया। और वो व्यक्ति मूसा भी था, क्योंकि वो एक भविष्यवक्ता था। उन्होंने सीनै पर्वत पर जाकर 40 दिन और 40 रात बिना भोजन के परमेश्वर के निकट रहे और उन्होंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर, मुझे भोजन करने की अपेक्षा आपके शब्द की आवश्यकता है। और तब परमेश्वर ने उन्हें प्रकाशन दिया, और वही प्रकाशन है बाइबल की प्रथम 5 पुस्तक, अर्थात उत्पत्ति, निर्गमन, लय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण। और इसी प्रकाशन में परमेश्वर ने सृष्टि के विषय में बताया। यद्यपि यहाँ सृष्टि के विषय संक्षिप्त में नहीं है, पर मैं विश्वास करता हूँ कि इसमें जो कुछ भी सृष्टि के विषय लिखी गई है वो सब सत्य है, क्योंकि यह सृष्टिकर्ता परमेश्वर का प्रकाशन है। कुछ लोग कहते हैं कि बाइबल केवल 6000 वर्ष पुराना है और इसीलिए मनुष्य भी 6000 वर्षों से है, परंतु बाइबल में कभी भी कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि ये 6000 वर्ष पुराना है। एक स्त्री ने प्रभु के एक बड़े सेवक से कहा कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी अरबों वर्ष पुराना है और बाइबल कहती है कि पृथ्वी केवल 6000 वर्ष पुराना है। सो आप कैसे बाइबल पर विश्वास करते हैं? प्रभु के दास ने उस स्त्री से उत्तर दिया कि बाइबल पर कहीं भी नहीं बताती कि मनुष्य या पृथ्वी 6000 वर्ष पुराना है। तब वह स्त्री ने प्रभु के दास से फिर कहा कि आप इस विषय पर क्या कहते हैं, अर्थात आपके हिसाब से कितने वर्ष पुरानी होनी चाहिए? प्रभु के दास ने कहा, मेरे ख्याल से पृथ्वी कई वर्ष पुरानी है। और यह उसके लिए एक बहुत ही अच्छा उत्तर था। मित्र, संसार में बहुत लोग ऐसे हैं जो बाइबल को पढ़े बिना, जाने बिना प्रश्न पूछते हैं और उनका प्रश्न ही गलत रहता है। अनेक वैज्ञानिक विज्ञान के विषय बहुत कुछ जानते हैं, परंतु वे बाइबल के उत्पत्ति के पुस्तक में नहीं आते और सृष्टि के विषय गंभीरता से अध्ययन नहीं करते। मैं वैज्ञानिक तो नहीं और न ही यह मेरी बुलाहट है,
पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जैसे हम सृष्टि के विषय विचार कर रहे हैं, तो आप अवश्य उत्पत्ति की पुस्तक को बिना किसी डर भय के पढ़ें और यह प्रश्न करें कि सचमुच में बाइबल इस विषय पर क्या कहती है। श्रोता, ये तो है संसार की सृष्टि के विषय विचार, परंतु अब परमेश्वर पिता हमारे हृदय में भी इस सृष्टि के कार्य को करना चाहते हैं। और परमेश्वर चाहते हैं कि जिस तरह दाऊद के जीवन में उन्होंने कार्य किया, उसी तरह हमारे जीवन में भी हो। जब दाऊद पाप किया तो उसने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की। उसने कहा, मैं पापी हूँ, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूँ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और इस प्रार्थना के बाद जब परमेश्वर ने उसके हृदय को देखा, तब दाऊद ने फिर एक प्रार्थना की और यहाँ पर उसने सृष्टि शब्द का प्रयोग किया। उसने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मित्र, यहाँ पर दाऊद का कहना यह था कि परमेश्वर, यदि आप मेरे हृदय में सृष्टि के अद्भुत कार्य नहीं करेंगे तो मैं बार बार असफल हो जाऊंगा और फिर पाप करने लगूंगा। इसलिए मेरे अंदर स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। और यही है दाऊद के नए जन्म की प्रार्थना। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यही कहा, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। इसलिए तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है, अर्थात तुम्हारे अंदर सृष्टि के कार्य होना अवश्य है। इस नए जन्म की बात को प्रभु के चेलों ने नई सृष्टि कहा। उन्होंने कहा, यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम उसके बनाए हुए हैं और यीशु मसीह में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। वे लोग जिनके जीवन में नया जन्म हुआ है, मसीह में नई सृष्टि हैं। उनके जीवन में ये अनुभव है कि वे परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, अर्थात वे उसके कारीगर हैं। सो मित्र, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस नई सृष्टि को प्राप्त करें, उस सृष्टि के विषय विचार करें। परमेश्वर हमारे हृदय के अंदर एक नया मन, एक नई आत्मा उत्पन्न करना चाहते हैं और इस कार्य को केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। क्या आपने कभी इस नए जन्म का अनुभव किया? यदि नहीं तो परमेश्वर पिता से पूछें कि वो आपके अंदर नई सृष्टि के कार्य को करे। और मित्र, यदि आप चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम इस विषय पर आपकी आत्मिक सहायता करेंगे। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।